हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे। अब तक हमने यूरिया, कैन, डीएपी और अमोनियम सल्फेट की बात कर ली है। अब हम आगे बात करते हैं एसएसपी की, है ना, सिंगल सुपर फॉस्फेट की बात करते हैं। इसका नाम होता है सिंगल सुपर फॉस्फेट। ठीक है, तो अब लोग हम बात करेंगे सिंगल सुपर फॉस्फेट, हिंदी में भी लिख देता हूं, सिंगल सुपर फॉस्फेट की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका जनरल फॉर्मूला लिखते हैं हमेशा की तरह। हमेशा जनरल फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, देखो तो जनरल फॉर्मूला कैसा होता है, तो इसके अंदर आता है यहाँ पे कैल्शियम H2PO4 का होल ट्वाइस और आता है इसके अंदर डॉट H2। तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला किसका होता है, हो गया यहाँ तक। ध्यान रखना, इसका सर्वप्रथम उत्पादन की बात करें, सर्वप्रथम वो किया था लॉस ने किया था। ठीक है, कैसे किया था, तो इसने रॉक फॉस्फेट और सल्फर का एसिड लिया था। किसका एसिड, सल्फर एसिड। ठीक है, गंधक अम्ल लिया था। H2SO4 होता है ना, उसकी बात कर रहा है, गंधक अम्ल लिया था। समझ में आ गई यहाँ तक बात। तो ये आप ध्यान में जनरल फॉर्मूला है। संगठन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये इसका जनरल फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, संगठन है ना, नमी या मॉइस्चर की बात करते हैं हमेशा। तो इसमें नमी या मॉइस्चर जो होती है वो होती है 1.2% होती है, याद रहेगा सभी को। तो ये आप थोड़ा सा जरूर याद कर लेना। ठीक है, देखो आगे बात करते हैं। इसमें जो ये H2PO4 होता है ना, ये H2PO4 माइनस होता है इसके अंदर, ये माइनस। याद है जब अपन डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी पढ़ा था, तो वहां पे HPO4 2 माइनस था। इसमें ये होता है 60% और वहां वो कितना था, 46%। याद रहेगा ना। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें जो फॉस्फोरिक एसिड होता है, फॉस्फोरिक अम्ल की बात कर रहा हूं, ये इसके अंदर होता है 4.0%। ठीक है, याद रहेगी ये सारी चीजें, है ना। चलो, ये तो इसका क्या हो गया, संगठन। इसे करेक्टर की बात कर लेते हैं हम लोग, गुणों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसके अंदर जो फॉस्फोरस मिलती है वो किस रूपों में मिलती है, किस फॉर्म में मिलती है आपको, फॉस्फोरस किस फॉर्म में मिलती है, तो यहां पर ये मिलती है आपको H2PO4 माइनस में। और ये कैसी होती है, वाटर सॉल्युबल होती है, जल में विलय होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मृदा में अभिक्रिया की, जब तक आप ये सब चीजें उतार लो। हो गया, और ध्यान रखना इसके अंदर काफी चीजें हैं। इसके अंदर फॉस्फोरस कितने परसेंट है H2PO4 के रूप में, 60%। एक पॉइंट और लिख सकते हो, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम होती है, 16% लिखा, 16%। ठीक है, समझ गए सभी लोग। चलो, तो ध्यान रखना इसके बारे में, है ना। इसकी रिएक्टिविटी है, इसकी गतिशीलता बहुत ही कम होती है। अब मृदा में अभिक्रिया की बात करेंगे, इसको नोट करो, फिर बात करते हैं। देखो अभी तो मैं आपको बिल्कुल इससे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा सकता यहाँ पे, लेकिन इतना पढ़ा देता हूँ कि आपका मतलब काम चल जाएगा, कोई दिक्कत बात नहीं, आप बुक पढ़ने लायक बन जाओगे। ठीक है, जो भी बच्चा इस वीडियो को देखता है वो बाद में बुक को एक बार रिवाइज जरूर कर ले। भाई एक दो पॉइंट ऐसे होते हैं जो थ्योरेटिकल पॉइंट है, जो तुम्हें ऐड करने की जरूरत पड़ सकती है, जो रट्टाफिकेशन होती है। ठीक है, ये तो थोड़ा समझने लायक, ठीक है, इसका निर्माण ऐसे हो रहा है, इसमें ये चीज़ें ऐसे होती है ना, समझ गए। नोट करो फटाफट, मिटा दूं मैं इसको, है ना, कर लोगे ना।
चलो बात करते हैं रिएक्शन इन सॉइल। रिएक्शन इन सॉइल, देखो रिएक्शन इन सॉइल का मतलब क्या है, अगर इसको हल्की अम्लीय, लेस एसिडिक, उदासीन, न्यूट्रल या क्षारीय मृदा में अगर तुम इसको यूज करोगे, ठीक है, ध्यान रखना, वापस से लेना, लेस एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक, अगर सॉइल में तुम इसका यूज करोगे, ठीक है, यूज करोगे, उपयोग करते हो इसका, तो ये बनाता है डाई कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम फॉस्फेट या ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। तो ध्यान रखना क्या बना देगा ये, या तो डाई या ट्राई, डाई या ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है। समझ में आ गई यहां तक बात, ठीक है। तो इस चीज को आप जरूर याद कर लेना, ठीक है, रिएक्शन की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना। चलो, और इनका यूज आप अम्लीय, क्षारीय, है ना, हर तरह की मृदाओं में कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, उदासीन जो मृदा होती है, उदासीन मृदा में फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है, फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है। समझ में आ गई बात यहां तक सभी को, अच्छे से आ गई है, चलो जी ठीक है। और ध्यान रखना यहाँ पे न्यूट्रल सॉइल लिखी है मैंने, इसमें फास्फोरस की मात्रा लिख सकते हो ना, इन मैक्सिमम क्वांटिटी, है ना, मैक्सिमम क्वांटिटी में ये रहता है, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं यहाँ पे फसलों के प्रयोग पर, ठीक है, कि फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी बात करेंगे, फसलों पर प्रभाव। तो देखो फसलों के प्रभाव की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो देखो फसलों के प्रभाव का मतलब क्या है, ध्यान रखना, H2PO4 माइनस जल में विलय होता है, क्या होता है, जल में विलय, वाटर सॉल्युबल होता है ये, है ना, क्या होता है ये, वाटर सॉल्युबल होता है। तो देखो अगर ये वाटर सॉल्युबल है तो इसके कारण पौधों द्वारा आसानी से ग्रहण कर लिया जाता है, पौधों द्वारा आसानी से ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है, एक्सेप्ट बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ H2PO4 माइनस। समझ में आ गई बात यहाँ तक सभी को, ठीक है। चलो जी, एक बार ध्यान रखना, इनको फसलों में बिखेर के नहीं देते हैं, ठीक है, बस बाकी जो उपयोग है आप बुक से पढ़ लेना, क्योंकि रेक्टिफिकेशन। चलो इसको नोट करो फटाफट, हो गया, कर लोगे यहाँ तक आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा ध्यान रखें। चलो देखो बात कर लेते हैं एमओपी की, बात कर लेते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करते हैं। ठीक है, देखो म्यूरेट पोटाश में क्या है, जनरल फॉर्मूला आता है इसका, तो इसका जनरल फॉर्मूला है KCl, पोटेशियम क्लोराइड, क्या है ये, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, समझ में आ गई बात, ठीक है। और ध्यान रख लेना इसको कार्नेलाइट, इसको कार्नेलाइट खनिज से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखें। संगठन की बात कर लेते हैं, देखो
बहुत ही इजी सा संगठन है इसका। तो इसके संगठन की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखना इसके अंदर थोड़ी नमी ध्यान रखना, इसकी जो नमी होती है ना, मॉइस्चर जो होता है वो कितना होता है 0.5%। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, पोटेशियम है। इसमें जो पोटेशियम होती है ना वो K2O फॉर्म में होती है। तो K2O या किस रूप में होती है, K2O फॉर्म में, ये होती है 60%। समझ में आ गई बात। तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलो इसके गुण की बात कर लेते हैं। मोटे मोटे दाने होते हैं इसके, ठीक है, व्हाइट कलर के क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। देखो वो सारी बातें नहीं लिख रहा हूं मैं, सिंपल बात लिख रहा हूं। सबसे पहले पोटेशियम K2O फॉर्म में मिलता है। K2O में पोटेशियम की मात्रा कितनी होती है, तो 60% होती है। ये दोनों पॉइंट याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इन K2O पोटेशियम इस क्वांटिटी इज 60%। ठीक है, 60 है, 60। ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। उदासीन है, क्या होता है ये, समझ में आ गई यहाँ तक बात सभी को अच्छे से। चलो नोट कर लो इतना, फिर आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे सोडियम का परसेंटेज, इसमें सोडियम होता है वो 3.5% होता है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल होता है। जल में विलय होता है, लिख लेना, वाटर सॉल्युबल होता है, जल में विलय होता है, नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो नोट कर लो यहाँ तक, फिर आगे बात कर लेते हैं। समझ में आ गया होगा। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बहुत दिन से कह रहे हैं खत्म नहीं हो रहा है, आज खत्म ही कर लेते हैं इसको। तो देखो जितना इसमें पढ़ा दिया ना, अच्छे से पढ़ के भी बुक का रिवाइज कर लेना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और जैसे मेरे पास नोट्स आएंगे मैं तुम्हें भेज दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो मृदा में विक्रिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो मृदा में विक्रिया में क्या है, रिएक्शन इन सॉइल। देखो इसके अंदर दो, पहला पॉइंट, इसके अंदर दो तरह के आयन होते हैं, होता है K+, एक होता है Cl-। K+ किस फॉर्म में मिलता है आपको, K2O फॉर्म में, है ना। इसलिए पौधे पोटेशियम आयन K+ के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, लिख लोगे, इंग्लिश में लिख दोगे ना आराम से ना। जो प्लांट्स होते हैं किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, पोटेशियम प्लस आयन के रूप में। ठीक है, चलो जी, तो ये हो गया सिंपल सी बात, ये याद रख लेना। ध्यान रखना, क्लोराइड होने के कारण, क्लोराइड की प्रेजेंस होती है इसके अंदर, है ना। और ये ध्यान नहीं, मृदा कोलाइड्स द्वारा अधिशोषित होते हैं। लिख लोगे, एब्जॉर्ब बाय सॉइल कोलाइड्स। ठीक है, देखो इसके अंदर क्लोराइड होने का, इसको आलू, पोटैटो, तंबाकू, टोबैको, कॉफी, ठीक है, चाय, चाय के जो पत्ते होते हैं ना, है ना, इन, और चुकंदर, बीटरूट, ठीक है, चुकंदर, ETC में इनका यूज नहीं किया जाता, इनका यूज नहीं किया जाता, इनका प्रयोग नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनको खराब, इनकी क्वालिटी को कम कर देते हैं। समझ में आ गया बात, इसलिए इनका यूज नहीं किया जाता। आई थिंक समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट। ठीक है, एक बात तो मैंने आपको बताया, ये क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। इंग्लिश में लिख लेंगे ना, देखो ये बार बार रिपीट हो रहा था, आप देख के लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। उदासीन न्यूट्रल होते हैं, इसलिए मिट्टी को या सॉइल को, मिट्टी या सॉइल को ये ना तो अम्लीय बनाते हैं ना ये क्षारीय बनाते हैं। ठीक है, ना तो अम्लीय बनाएंगे ना ये क्षारीय बनाएंगे। समझ में आ गई बात। लेकिन इसके अंदर क्लोराइड आयन होने के कारण ये इस क्वालिटी को क्या कर लेते हैं, क्वालिटी को खराब कर लेते हैं। लिख लोगे इस लाइन को, सेंटेंस को पूरा कर लेना। ठीक है, चलो नोट करो फटाफट।
समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो हो गया होगा, आज जल्दी जल्दी कर रहे हैं। हाँ चैप्टर खत्म नहीं हो रहा है ना तुम्हारा, लोग खत्म कर देते हैं, टेंशन नहीं आएगी। करो जल्दी, हो गया यहाँ तक, मिटा दूं मैं इसको, समझ गए? फर्स्ट लॉ पर प्रभाव की बात कर लेते हैं। देखो, प्लांट एड्सॉर्ब्ड के प्लस आयन, पौधे के प्लस आयन को अधिशोषित कर लेते हैं। दूसरा, ये कैसा होता है, इनको आप किसी भी प्रकार की सॉइल में यूज कर सकते हो, कोई भी सॉइल में इनको आप यूज कर सकते हो। यूज कौन कौन सी, या तो न्यूट्रल में या एसिडिक में या बेसिक में, लिख लेना तीनों, अम्लीय में, क्षारीय में और बेस में। समझ में आ गई बात? ये तो देखो अब पढ़ चुके हैं, अब तो है बहुत पढ़ लिए तब। चलो ध्यान रखना, अभी एक लाइन लिखवाई थी मैंने, लिख लेना आप लोग। तंबाकू, आलू, चुकंदर, बीटरूट वगैरह में इनका यूज नहीं करते। तो इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ गए सभी लोग आराम से, ठीक है। तो तीनों पॉइंट आप ध्यान रखना। अब हम एक आखिरी बात कर लेते हैं, सल्फेट ऑफ पोटाश, SOP। पता नहीं एलर्जी हो रही है, कोरोना हो रहा है लग रहा है। हो गया यहाँ तक सभी को, ठीक है। तो तीनों लिख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे हम लोग सल्फेट ऑफ पोटाश की। फिर चार्ट बनाएंगे, सल्फेट ऑफ पोटाश लिख लोगे। ठीक है, देखो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला इसका होता है K2SO4। इसको एक मिनरल या खनिज में मिलता है, ये मिनरल या खनिज, इसका नाम है लैंगवेनाइट। that is a K2SO4 dot 2MgSO4। याद रहेगा इस फॉर्मूले को, याद रखना, ठीक है। फिर किसकी बात करते हैं हम लोग, संगठन की। देखो इसमें जो नमी या मॉइस्चर होती है वो होती है 1.5%। समझ में आ गई बात, ठीक है। नमी या मॉइस्चर कितनी होती है, 1.5% होती है। अगर आगे हम बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर ना ये K+ फॉर्म में होता है, और इसके अंदर पोटेशियम होता है वो 48 to 50% के बीच में होता है, 40 से 50% इसके बीच में होता है। और जिसके अंदर सोडियम की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 2.0% होती है, ठीक है। चलो नोट कर लो फटाफट यहाँ तक सभी लोग। तो यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और जो इसमें क्लोराइड आयन होता है वो होता है 2.5%, लिख लेना पूरा। पोटेशियम आयन 48 to 50%, इसमें सोडियम आयन 2.0%, क्लोराइड आयन 2.5%, याद रहेगा, ठीक है। चलो नोट करो, फिर इसके हम बात कर लेते हैं गुण की। इसको नोट कर लो, फिर बात करते हैं, ठीक है। याद रहेगा, मिटा दो इसको, समझ गए। देखो गुण की बात करते हैं। देखो इसे गुणों में क्या करते हैं, ये जल विलेय होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, क्रिस्टलीय यौगिक होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। समझ में आ गया? इसमें पोटेशियम K+ फॉर्म में होता है, जिसकी मात्रा 48 से 60% होती है। समझ में आ गई बात? देखो इसमें मॉइस्चराइजेशन बहुत कम होता है, आद्रता का ही नहीं होता है, मॉइस्चराइजेशन पावर बहुत कम होती है, इसलिए इनको भंडारण करना बहुत ही इजी है, इनको आप इकट्ठा करके रख सकते हो। समझ में आ गई बात? चलो बात करते हैं मृदा में अभिक्रिया की।
रिएक्शन इन सॉइल, देखो उपयोग सारे है ना फसलों वाले, सारे बुक से पढ़ने हैं, एक एक दो देख के बस, ज्यादा नहीं। देखो मृदा में भी क्या है, रिएक्शन इन सॉइल की बात करते हैं तो ये उदासीन या न्यूट्रल होती है। इसलिए ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों मृदाओं में इनका यूज किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। लिख लोगे आराम से, इनका उपयोग अम्लीय, क्षारीय और उदासीन मृदाओं में इनका उपयोग किया जाता है। इसमें जो K+ आयन मिलता है वो पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, पौधों द्वारा ग्रहण, पूरा सेंटेंस लिखना है आपको, ठीक है। पोटेशियम प्लस आयन एब्सॉर्ब बाय प्लांट्स, समझ में आ गई बात। वाटर सॉल्युबल होता ही, लिख ही दिया मैंने, नहीं लिखा यहाँ पे लिख देना पड़ेगा, वाटर सॉल्युबल होने के कारण वाटर सॉल्युबल, ठीक है, समझ गए, चलो नोट करो। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, है ना। ओके, देखो फसलों का प्रभाव देख लो, यही लिख देता हूँ, 2-3 प्रभाव याद करें ना फसलों का प्रभाव। याद है वो लिखा था ना आलू, है ना, तो इसमें पहला पॉइंट लिख लो, आलू, तंबाकू, है ना, चाय, कॉफी, है ना, उन सभी के लिए उपयोगी होता है क्योंकि इसमें क्लोराइड की मात्रा नहीं होती, क्लोराइड आयन नहीं होता। पहला पॉइंट याद रहेगा सभी को। दूसरा पॉइंट क्या याद करोगे इसके अंदर, K+ का परसेंटेज कितना होता है, 48 से 50% के बीच में। ये सभी प्रकार की मृदाओं में इसका प्रयोग किया जाता है, सभी प्रकार की सॉइल में का यूज किया जाता है, एसिड हो, बेस हो या न्यूट्रल हो। समझ में आ गई बात, चलो नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। अब हम जितने भी हमने पढ़े हैं ना अब तक, उन सबको एक साथ में लिख देता हूँ, आपको ट्रिक से याद कैसे करना है मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। सारे के परसेंटेज कैसे याद रखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाटर में सॉल्युबल होता है तो इसलिए इजीली पोटेशियम आयन को ले लेते हैं। अब आप बुक पढ़ना, आपको मजा आएगा, देखना एक एक लाइन समझ में आएगी जो मैंने पढ़ाई है आपको, क्योंकि आप भी जानते हो बोर्ड पे आप देख रहे हो इतना ज़्यादा इंग्लिश में लिखना, फिर हिंदी में लिखना, है ना, इतनी ज़्यादा थ्योरी में लिख सकते। हाँ, टेंशन ना करना, लेकिन आप बुक नहीं समझ में आए तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो मुझे आप मैसेज या कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको जब भी मुझे टाइम मिलेगा। अब ऐसा नहीं है एक बार कमेंट कर दिया, नहीं रिप्लाई आया, नहीं मैसेज नहीं दिया तो किए जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। एक बार करके छोड़ दो, मैं जब भी देखूंगा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। समझ में आ गई बात। मैं अभी हर जगह पढ़ाता हूँ, मैं देख तो तुम स्टेटस मैसेज लेते हो। समझ में आ गई इस चीज़ को, समझ गए आराम से। कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। अब देखो तुमने क्या क्या पढ़ा सारा मैं वापस बता देता हूँ एक बार। देखो समझो ना, एक ट्रिक लिख रहा हूं, यहां लिख लेता हूं, आज और कल की बात है। डीएपी सिंगल है, सिंगल है तो शादी करेगा किससे करेगा, मिस म्यूज से करेगा, मिस म्यूज। समझ में आ गई बात। देखो इसको लिखता हूं मैं, आज और कल, ये है डीएपी का, डीएपी सिंगल का मतलब सिंगल सुपर फॉस्फेट। देखो म्यूज, मिस म्यूज में देखो एमओपी आ रहा है क्या, म्यूज सब में क्या आ रहा है, एसओपी आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, सल्फेट ऑफ पोटास, याद रहेगा। आज तूने मुझे देखा मैं कितने साल का था, 20.6। कल ये क्या है, ये ए का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये क्या था, ए यू कल, ये क्या है, अमोनियम सल्फेट, और क्या है, यूरिया, कल क्या है इसके अंदर, कैन। समझ में आ गई बात। आज देखा कितने साल का था मैं, 20.6%, तो इसमें नाइट्रोजन कितनी होती है, 20.6। यूरिया में नाइट्रोजन इसमें कितनी, कल तुमने कल देखा था कितना था, याद आया। आज देखा था कितने साल का था, 20.5 साल का। कल देखा तो 25 साल का, तो इसमें नाइट्रोजन में कितने परसेंटेज है, 25%। यूरिया में कितना, आज और आज हो गया तो कितना, दोनों को जोड़ देना, 46% नाइट्रोजन, ठीक है। डीएपी सिंगल क्यों है ना, क्योंकि डीएपी 1846 साल का, कितने साल का है, 1846 का, है ना। और सिंगल क्यों है, क्योंकि इसकी सिस्टर की शादी नहीं हुई है, पी की शादी नहीं हुई, क्यों, क्योंकि वो 16 साल की है।
तो फास्फोरस कितना होता है इसके अंदर 60%। 18% क्या होगा इसके अंदर नाइट्रोजन और NP, मेरा नाम से देख लो नयन पांडे। तो ये अब ये कितना 18 और ये कितना है 46%, याद रहेगा। समझ आ गई बात। अब देखो सारी की किससे मिसम्यूज से MOP। अब इसमें क्या होता है मुझे पता है, इसमें भी K होता है, इसमें भी क्या होता है K, इसमें तो K+ आयन होता है, लेकिन देखो सारी बात ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना, तो क्या ले लिया इसने K2 ने ऑक्सीजन ले लिया। समझ में आ गई बात। ठीक है, इसमें किस फॉर्म में नाइट्रोजन होती है, तो NH4+ फॉर्म में होती है नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है, तो एमाइड फॉर्म में होती है। कौन से फॉर्म में, एमाइड फॉर्म में। इसमें किस रूप में होती है, नाइट्रेट आयन में भी होती है और NH4+ रूप में होती है। DAP में डाई अमोनियम फॉस्फेट नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है, और फास्फोरस HPO4 समझ में आ रही बात कैसे कर रहे हैं। सिंगल में बताओ कैसे होती है, फास्फोर किस फॉर्म में होती है, यहाँ पे HPO4 याद रहेगा, सॉरी H2PO4- कर देना। इसमें K किस फॉर्म में होता है, तो K2 फॉर्म में होता है। इसमें K किस फॉर्म में होता है, तो K+ फॉर्म में होता है, याद रहे। ये बताओ कैसे होते हैं, एसिडिक। यूरिया भी कैसा होता है, एसिडिक। कल याद है दोनों आयन आ गए, ये कैसा होता है, न्यूट्रल उदासीन। DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट कैसा होता है, एसिडिक। बाकी सारे कैसे होते हैं, न्यूट्रल। ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल और ये भी न्यूट्रल, याद रहेगा। इसमें क्या याद रखना था, ये तंबाकू आलू वगैरह फसलों का उपयोग नहीं करते, लेकिन तंबाकू आलू बीटरूट वगैरह जो भी फसलें चाय कॉफी इनका उपयोग करते हैं। समझ में आ गई बात। कैल्शियम कहाँ गया, इसमें देखो कैल्शियम भी है, तो इसमें कैल्शियम की मात्रा कितनी है, 8.1%। क्या सर आपको याद है, अरे मेरे को सब याद है समझ में आ गई बात। देखो और इसका धान की फसलों में इसका उपयोग ज्यादा होता है, पेडी क्रॉप्स में। धान की फसलों में उपयोगी पेडी क्रॉप्स में यूजफुल होता है। इधर तुम्हें पता है ना, इसका प्रयोग आलू, कॉफी, चाय, तंबाकू है ना, और बीटरूट वगैरह में, चुकंदर वगैरह में इनका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर प्रयोग होता है। समझ में आ गई बात है ना। बुक के एंड में जाओगे तो दो चीजें दिखेगी, अम्लीय मृदाएं और क्षारीय मृदाओं, इनका उपयोग क्या पड़ेगा, तो पूरा चैप्टर नंबर 6 उस चैप्टर में पूरा डिटेल में हर चीज लिखी हुई है। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसका जो चैप्टर का जो लास्ट एंड में 2 टॉपिक देखोगे छूट जाएगा, है ना, वो वहां कवर हो जाएगा, वो बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। चलो नोट करो फटाफट, यहाँ तक तो नोट करो, फिर आगे बात करते हैं, फिर आपको एक अच्छी से सूचना देते हैं। तो ये चैप्टर पूरा हो चुका है, तो इसके नोट्स बना लेना, और नोट्स बनाने के बाद पता है आपको क्या करना है? और टेस्ट दो भाई, जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे देखो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। अगर तुम छुप रहे हो उस चीज़ से तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मेरा काम मेहनत करना हो, मेहनत करके मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। टेस्ट तुम्हें देना है, तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा नुकसान है, दोगे तो तुम्हारा फायदा है। अब ऐसा तो नहीं कि हाथ में खड़े हो जाओगे दो भाई दो, ऐसा कुछ नहीं, अपने मन से करो काम। अब समझ में आ गई बात। अब तुम्हें सब कुछ मन से पढ़ाई करनी है। हाँ, किसी पे डिपेंड मत रहो कि आपको कोई पढ़ाई कराएगा या करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हो गया सभी का। फुल फॉर्म सबका पता है क्या होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश और सल्फेट ऑफ पोटाश। देखो जी, जितने भी बच्चे हैं वो सुन रहे हैं, वो एक बात का ध्यान रख लेना कि नोट्स कंपलसरी है ना, चाहे कोई भी हो, है ना, कोई भी हो कंपलसरी। आप उसको बनाओ, उसको नोट करो, कॉपी में लिखो। लिखने के बाद आपको करना क्या है, आपको उसको बुक से रिवाइज करना है। देखो क्या मैंने ऐसी चीजें छोड़ी जो बुक में है लेकिन मैंने नहीं लिखवाई, तो आप उसको ऐड करो, आराम से उसको पढ़ो। आप देखो मैंने कहा ना, पढ़ना तुमको है। अब ऐसा नहीं होगा कि मैं आऊंगा तुमसे बोलूंगा तुम बेटा पढ़ाई करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अपने मन से पढ़ाई करो, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाई करो कि अब हमें कुछ करना है, अपने लिए करना है ना। क्योंकि लास्ट में मेरे बच्चों ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया था, हाँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया था। तो तुमसे भी अपेक्षा रखता हूँ तुम भी अच्छा रिजल्ट दो। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत भी नहीं है। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। और जितने भी स्पेशली जेट ICR BHU के बच्चे हैं वो भी ध्यान से सुन लें, वो रेगुलर तैयारी करें, खासकर जेट वाले बच्चे। समझ में आ गई होगी यहाँ तक बात सभी को, ठीक है। चलो जी।